जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, मैं किन शब्दों में बताऊं कि गुरु जी ने आंटी को कैसे और कितना ब्लेस किया, कितनी कृपा, कितनी मेहर गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार पर बरसाई है। आंटी ने हमारे साथ गुरु जी के साथ हुए बहुत प्यारे प्यारे अनुभव को शेयर किया और बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हमारे लिए सीखने योग्य हैं। संगत जी, कैसे गुरु जी महाराज ने आंटी के हस्बैंड की 3-3 बार लाइफ ब्लेस की, कैसे गुरु जी महाराज ने आंटी की बेटी को लाइफ ब्लेस की और कैसे गुरु जी ने आंटी के बेटे को ब्लेस किया। संगत जी, सारे सत्संग आप सुनेंगे तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा और मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आज का सत्संग आपके लिए बहुत सारी खुशखबरी लेकर आएगा। आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। गुरुजी आपके हर सवाल का जवाब आपको देंगे, आपको हेल्थ ब्लेस करेंगे। आपके जीवन का कोई ऐसा काम जो बहुत समय से अटका हुआ है, गुरुजी जरूर पूरा करेंगे। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत बेदी आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरु जी महाराज ने फिर से मुझे अपनी वडियाई के लिए चुना है। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे अपने सत्संग की दात बख्शी है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जैसा गुरु जी हमेशा से कहते आए हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो संगत जी आज मैं आप सभी के साथ गुरु जी महाराज के साथ जो मेरी जर्नी रही है वो मैं शुरू से शेयर करूंगी और जो गुरु जी महाराज मुझे बुलवाएंगे आज मैं वही कहूंगी। संगत जी, हमारी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 96-97 में शुरू हुई। उन दिनों गुरु जी चंडीगढ़ में रहा करते थे और मेरे इन लॉज भी चंडीगढ़ में 33 सेक्टर में रहते थे। संगत जी, उस समय मेरी मदर इन लॉ के नीज में बहुत दर्द रहता था और दर्द भी इतना ज्यादा कि वो बर्दाश्त के बाहर था। और तब संगत जी उन दिनों किसी ने मेरे इन लॉज को गुरु जी महाराज के बारे में बताया कि कोई बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति आए हैं, आप उनके पास जरूर दर्शन के लिए जाओ, शायद आप ठीक हो जाएं। अब चूंकि संगत जी हम लोग सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो पक्के सिख हैं और किसी और गुरु के स्थान पर जाना, किसी और गुरु को मानना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि संगत जी मेरी मदर इन लॉ के घुटनों में इतना दर्द था कि उनसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और कहते हैं ना संगत जी, मरता क्या ना करता। मेरी मदर इन लॉ ने मेरे फादर इन लॉ को कन्विंस कर लिया, उनको मना लिया और दोनों गुरुजी के पास दर्शन करने पहुंच गए। और सच कहूँ संगत जी, पहले ही मुलाकात में वो गुरुजी के कायल हो गए। मेरे इन लॉज को गुरुजी के दरबार में बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद और शांति की प्राप्ति हुई उनको। अब चूंकि संगत जी सिख परिवार को बिलोंग करते हैं तो मेरे इन लॉज ने ये बात किसी को भी नहीं बताई कि वो किसी गुरु के यहाँ जाते हैं, क्योंकि संगत जी उनके मन में यही चल रहा था कि अगर हमने किसी को बताया तो कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा कि सिख होकर किसी देहदारी गुरु को मान रहे हैं। और यहाँ तक कि संगत जी मेरे इन लॉज ने ये बात अपने बच्चों तक को भी नहीं बताई। संगत जी पहले दिन से ही गुरु जी की कृपा मेरे इन लॉज को मिलने लगी। मुश्किल से वो 2-3 दिन ही गए थे कि मेरी मदर इन लॉ जो कितने ही सालों से जमीन पर नहीं बैठी थी, उन्होंने तीसरे चौथे दिन महसूस किया कि गुरु जी के दरबार में वो बड़े आराम से नीचे आलती पालती मारकर बैठी हैं। अब इधर संगत जी मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो गुरु जी के यहाँ जाते जरूर थे, लेकिन संगत जी उनके मन में बहुत सारे इफ एंड बट्स रहते थे, बहुत किंतु परंतु चलता ही रहता था। फिर संगत जी एक दिन जब मम्मी ने आलती पालती मार के वहाँ बैठना शुरू किया और जब इस बात का रियलाइज हुआ तो दरबार में बैठकर रोने लगी और मेरे फादर इन लॉ को कहा कि सरदार जी देखिए, मैं तो नीचे बैठने लगी
लगी हूँ, कितने सालों बाद बैठी हूँ और मेरी मदर इन लॉ लगातार खुशी के मारे रो रही थी। तभी गुरुजी ने वहीं गद्दी से मेरे फादर इन लॉ से कहा, बेदी अंकल, कुछ किंतु परंतु कम हुआ कि नहीं? और इस तरह संगत जी मेरे फादर इन लॉ का विश्वास गुरुजी महाराज के प्रति बढ़ता ही चला गया। मेरे दोनों इन लॉस गुरुजी के यहाँ रेगुलर जाते रहे। संगत जी मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो सीनियर फाइटर पायलट थे और बहुत ही ईमानदार अफसर थे। और संगत जी गुरुजी महाराज मेरे फादर इन लॉ से बहुत प्यार करते थे और अक्सर मेरे फादर इन लॉ को अपने चरणों की सेवा के लिए बुलाते थे। जबकि संगत जी मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल फिजिकल फिट थे और हम भी बाद में सोचने लगे कि पापा तो बिल्कुल फिट है, फिर गुरुजी चरणों की सेवा के लिए क्यों बुलाते हैं। और ये बात संगत जी हमें बहुत बाद में समझ में आई। हमें कहाँ पता था कि गुरुजी महाराज हमें किन किन चीजों के लिए ब्लेस करते हैं। जब संगत जी मेरे फादर इन लॉ की उम्र 80-85 के करीब हुई तब संगत जी उनके ब्लड में एक क्लोट हुआ जिसको CLL कहते हैं और ये कैंसर है जिसकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे फादर इन लॉ को 0.1% भी कोई तकलीफ नहीं हुई। और तो और संगत जी उस बीमारी के पता लगने के बावजूद भी मेरे फादर इन लॉ पूरे 8-9 साल तक बिल्कुल फिट रहे और वो अपना सारा काम करते थे। और संगत जी ये गुरुजी की ही दया थी, उनकी ही कृपा थी कि मेरे फादर इन लॉ को ये बीमारी 26 साल के बाद लगी। और संगत जी इस बीमारी की ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हुई। हालांकि संगत जी जब भी बीमारी किसी को होती है उसमें तकलीफ तो होती है, लेकिन गुरुजी की ऐसी दया थी कि मेरे फादर इन लॉ को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ही नहीं हुई। बस संगत जी मेरे फादर इन लॉ को मात्र 3 दिन के लिए उनके पैरों में दर्द रहा और तब जाकर हमें समझ में आया कि गुरुजी महाराज उनसे अपने पैरों की सेवा क्यों करवाते थे। संगत जी गुरुजी जानी जान है, वो महाशिव हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। और संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरुजी महाराज मेरे फादर इन लॉ से बहुत प्यार करते थे और अक्सर हम सोचा करते थे कि गुरुजी हमसे इतना प्यार क्यों नहीं करते। और संगत जी गुरुजी के प्यार करने के पीछे भी एक कारण होता है और मेरे फादर इन लॉ से प्यार करने का कारण ये था कि मेरे फादर इन लॉ एयरफोर्स के बहुत ही ईमानदार अफसर थे और वैसे भी गुरुजी महाराज के दिल में मिलिट्री, आर्मी और नेवी के ईमानदार अफसर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता ही था। और यही कारण था कि गुरुजी उनसे बहुत प्रेम करते थे। संगत जी उन दिनों जब रक्षाबंधन का त्योहार आता था तो काफी सारी संगत आंटी गुरुजी को राखी बांधा करती थी और उन्हीं में से मेरी मदर इन लॉ भी गुरुजी को राखी बांधती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ संगत जी कि जब राखी का त्योहार आया तो मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार हो गए और इस कारण से वो गुरुजी को राखी बांधने नहीं जा पाए। लेकिन संगत जी मम्मी ने पापा के साथ गुरुजी के लिए राखी भिजवाई और घर पे उनको बड़ा अफसोस हो रहा था कि सब ने राखी बांधी, आज मैं नहीं बांध पा रही हूँ। और जब संगत जी अगले दिन सोकर उठी मम्मी तो पूरे घर में मम्मी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। क्योंकि संगत जी हमारा पूरा घर गुरुजी की महक से महक रहा था। संगत जी मैं किन शब्दों में आपको बताऊं कि गुरुजी ने मेरे मम्मी पापा यानी कि फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को कितना ब्लेस किया है। और तो और संगत जी जब मम्मी सुबह उठी तो उन्हें डाइनिंग टेबल के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सी राखी दिखाई दी जिसके ऊपर जरदोजी का काम था। संगत जी वो राखी दिव्य राखी थी जो गुरुजी की दी हुई थी। और संगत जी गुरुजी ने मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को एक लोटा भी ब्लेस करके दिया था और एक बुक भी ब्लेस करके दी थी। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस दिन मम्मी पापा गुरुजी महाराज के श्री चरणों में चले गए, संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके जाते ही गुरुजी महाराज ने जितनी भी चीजें उन्हें ब्लेस करके दी थी संगत जी उनमें से एक भी चीज हमें नहीं दिखाई दी। सारी की सारी चीजें गायब हो गई। संगत जी हमें दुख तो बहुत हुआ, लेकिन एक बात हमें समझ में आ गई कि जिस प्रकार से हमारी जमीन जायदाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर तो हो जाती है, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ट्रांसफर नहीं होती। वो ब्लेसिंग्स जिसके लिए होती है वो उन्हीं के पास होती है। तो गुरुजी महाराज ने जो ब्लेसिंग्स के रूप में जो भी चीजें ब्लेस करके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को दी थी, उनके जाते ही संगत जी गुरुजी महाराज ने उन ब्लेसिंग्स को भी गायब कर दिया। गुरुजी की लीला वो ही जाने। और संगत जी इससे हमें एक बात और समझ में आ गई कि जब भी हम किसी भी संगत का सत्संग सुनते हैं और यदि उस सत्संग के दौरान किसी संगत को गुरुजी ने कुछ भी ब्लेस किया है, कुछ भी करने के लिए कहा है, तो संगत जी वो इंस्ट्रक्शन, वो ब्लेसिंग्स उस पर्टिकुलर संगत के लिए है। हमें
हमें एज इट इज वो काम नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें गुरुजी का आदेश न हो जाए। तो संगत जी, जब मम्मी को सुबह वो जरदोसी वाली राखी मिली, तब संगत जी हमारे घर पे जो चौकीदार होता था, मम्मी ने उसको बुलाकर पूछा कि तुमने किसी को घर में आते हुए देखा? अब चूंकि संगत जी सुबह की 6 बजे की बात होगी, तो चौकीदार ने कहा कि मैडम जी, अभी तो पूरे घर के ताले भी नहीं खुले, तो कौन आएगा? लेकिन हाँ, मुझे कोई गंजा सा एक लंबा सा आदमी यहाँ से जाता हुआ दिखाई दिया और मेरी मदर इन लॉ समझ गई कि ये राखी गुरुजी महाराज रख कर गए हैं। और संगत जी, इस सत्संग की गवाह मैं भी हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे सामने भी गुरुजी ने कई बार मम्मी को ये सत्संग शेयर करने के लिए कहा है। मैं तो ये कहूंगी संगत जी कि ये मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के पुण्य कर्म थे, जिसकी वजह से हम सब भी गुरुजी के दरबार में जा पाए, उनके सानिध्य में बैठ पाए, उनके दर्शन कर पाए, उनका आशीर्वाद ले पाए। संगत जी, उन दिनों मेरे हस्बैंड भी एयरक्राफ्ट में इंस्ट्रक्टर थे और संगत जी सत्संग में कई बार शेयर भी कर चुकी हूँ कि एक बार मेरे हस्बैंड का एयरक्राफ्ट किसी कारणवश खराब हो गया और उस समय वो गंगा नदी के आसपास थे और उस कारणवश उन्हें निर्णय लेना पड़ा कि एयरक्राफ्ट बंद कर दिया जाए। और मेरे हस्बैंड ने तुरंत अपने सीनियर को एक मैसेज भी किया कि हमने एयरक्राफ्ट बंद कर दिया है और ये पॉसिबिलिटी है कि हम गंगा नदी में अगर हम गिरते हैं तो हमारे बचने के चांसेस रहेंगे। लेकिन संगत जी, उन्होंने जैसे एयरक्राफ्ट बंद किया, संगत जी उनके एयरक्राफ्ट में से धुआं निकल रहा था और ऐसा ही जलता हुआ जहाज उड़ते उड़ते रनवे पर लैंड कर गया और मेरे हस्बैंड और उनके साथ में जो को पायलट था वो दोनों बिल्कुल सेफ रहे। अब चूंकि संगत जी मेरे हस्बैंड अपने मम्मी पापा के इकलौते बेटे हैं और मेरे इन-लॉज को मेरे हस्बैंड की अक्सर चिंता रहा करती थी और इसीलिए ऐसी कोई भी बात मेरे हस्बैंड अपने मम्मी पापा से शेयर नहीं करते थे। और संगत जी, उस जमाने में ये सारी बातें बड़ी कॉन्फिडेंशियल हुआ करती थी, कोई भी बात इतनी जल्दी से इतनी आसानी से मीडिया में नहीं आती थी और इसीलिए संगत जी ये इंसिडेंट मेरे हस्बैंड ने अपने मम्मी पापा से शेयर नहीं किया। और यहाँ संगत जी मेरे हस्बैंड को अपने ऊपर बड़ा प्राउड होने लगा कि मैंने कितना स्किलफुली एयरक्राफ्ट को लैंड करवा दिया और मैं भी सेफ रहा और मेरा को पायलट भी। हालांकि संगत जी उनके इस कार्य के लिए उनका नाम शौर्य चक्र के लिए भेजा गया, लेकिन जब सारी जांचें हुई तो ये बताया गया कि साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और इसी वजह से मेरे हस्बैंड को वो शौर्य चक्र नहीं मिला। और जब संगत जी सारी चीजें चल रही थी, तभी मेरे फादर इन लॉ का फोन मेरे हस्बैंड के पास आया। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, वहाँ सब कुछ ठीक तो है, तुम ठीक हो? तब संगत जी मेरे हस्बैंड के मुंह से निकला कि हाँ पापा, सब कुछ ठीक है, बस मेरे जहाज में थोड़ी खराबी आ गई थी, वो लैंड हो गया, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड को इस बात की बड़ी टेंशन हो गई कि आखिर मेरे माँ बाप को ये बात बताई किसने। तो फोन रखने से पहले मेरे हस्बैंड ने पूछ लिया कि बाय द वे पापा, आपको ये खबर किसने दी? तब संगत जी मेरे फादर इन लॉ के मुंह से पहली बार गुरुजी का नाम निकला। उन्होंने कहा कि बेटा, हमें गुरुजी के यहाँ जाते हैं और उन्होंने हमें सब बताया। गुरुजी ने तेरी मम्मी से कहा था कि बेदी आंटी, तेरे पुत्र दा जहाज बड़ा भारी सी, मेरी पीठ नीली हो गई है, जा गाय नु गुड़ ते चना खिला ते शुक्राना कर। और संगत जी, ये गुरुजी महाराज की हमारे ऊपर सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी, खास तौर पर मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए। गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस की थी। लेकिन संगत जी, मेरे और मेरे हस्बैंड के माड़े कर्म थे जो हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स को नहीं समझ पाए। और जब मेरे फादर इन लॉ से बात मेरे हस्बैंड ने सुनी तो वो अपने मन ही मन में सोचने लगे कि आजकल के गुरु कितने शातिर होते हैं, इनका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, कहाँ कहाँ की बातें निकाल के ले आते हैं अपने आप को इम्प्रेस करने के लिए। संगत जी, इन सब बातों को आप क्या कहोगे? यही ना कि हमारे कितने माड़े कर्म थे कि गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी और हम उन्हें शुक्राना करने भी नहीं जा पाए। लेकिन कभी कभी संगत जी, ईश्वर अपने बच्चों को शरण में लेने के लिए, अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाने के लिए कुछ ऐसा करता है कि हम खुद ब खुद ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। और ठीक संगत जी ऐसा ही हमारे साथ हुआ और ईश्वर का एक बहुत बड़ा डंडा हमें पड़ा। हुआ यूँ संगत जी की हमारी एक बेटी है और मेरे हस्बैंड अपनी बेटी से पागलों वाला प्यार करते हैं। कई कई घंटे उससे बातें करते थे, उसके साथ रहते, उसके साथ खेलते और उसी समय मेरी बेटी की दोनों किडनियां फेल हो गई। और संगत जी, ये जो बीमारी उसे हुई थी, इस बीमारी में 5% बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मेडिसिन का कोई असर नहीं होता और वो इस बीमारी में सरवाइव नहीं कर पाते। और संगत जी मेरी बेटी इसी 5% में आती थी। संगत जी, किडनी फेलियर के कारण मेरी बेटी के ब्लड में इन्फेक्शन हो गया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, दुनिया का ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं था जिसे हमने ना दिखाया हो। अच्छे से अच्छे सीनियर सर्जन स्पेशलिस्ट को दिखाया, लेकिन मेरी बेटी किसी भी मेडिसिन पर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। संगत जी, हम दोनों लाचार होकर अपनी बेटी की इस हालत को बद से बदतर होते हुए देख रहे थे।
हम टूट चुके थे, हताश हो गए थे कि जाएं तो कहाँ जाएं। और जब हम संगत जी चारों तरफ से निराश हो गए, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आया, तब मेरे फादर इन लॉ ने इनसे कहा कि यदि तुमने सभी जगह प्रयास कर लिया है और कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो तुम बिल्कुल उदास मत हो, हताश मत हो। एक रास्ता मेरे गुरुजी महाराज का खुला हुआ है, तुम उनकी शरण में जाओ, वो जरूर तुम्हारी बेटी को ब्लेस करेंगे। संगत जी उस समय तक गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट आ चुके थे और संगत जी मरता क्या ना करता, हम दोनों दौड़ते भागते अपनी बेटी को गुरुजी महाराज की शरण में लेकर गए। लेकिन संगत जी हमारे इतने ज्यादा माड़े कर्म थे, खास तौर पर मेरे। जब मैं गुरुजी की शरण में गई तब मेरे मन में भी संगत जी बहुत इफ एंड बट थे। उस समय संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड यंग थे और जवानी का जोश रहता है। हमें तो ये सब पता ही नहीं था कि कर्म क्या होते हैं, कर्म काटने भी पड़ते हैं। हम इन सब बातों से अनजान थे और ना हमें ये पता था कि कर्म कोई कटवा भी सकता है, अपनी ब्लेसिंग से कोई हमारे कर्म काट सकता है, अपनी एक नजर से कोई हमारे कर्म काट सकता है। और वो गुरुजी महाराज थे। हम इन सब बातों से अनजान थे। संगत जी जब हम गुरुजी की शरण में पहुंचे तो मेरे फादर इन लॉ ने गुरुजी को सारी बातें बताई और गुरुजी से आग्रह किया कि गुरुजी इस बच्ची को ब्लेस करो। तब गुरुजी ने कहा कि 7 जुलाई बड़े मंदिर आ जाना, इस बच्ची का कल्याण हो जाएगा। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज बहुत दयालु कृपालु हैं, उनसे तो कोई भी बात छुपी नहीं है और गुरुजी ने हमें तब से ही ब्लेस करना शुरू कर दिया था। 1-2 बार के लंगर प्रसाद से ही गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को ब्लेस किया। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से जहाँ मेरी बेटी को किडनी फेलियर के कारण एक प्रॉपर यूरिन नहीं होती थी, सिर्फ एक दूध जैसा एक सब्सटेंस निकलता था प्रोटीन के फॉर्म में, लेकिन गुरुजी के 2 बार लंगर खाने से ही मेरी बेटी को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट यूरिन होने लगा। और जब हम चंडीगढ़ पहुंचे संगत जी तो गुरुजी की और ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त हुई। संगत जी जहाँ मेरी बेटी मम्मी पापा के अलावा कुछ भी नहीं बोलती थी, संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के लंगर प्रसाद की कृपा से मेरी बेटी इंग्लिश के पूरे बड़े बड़े सेंटेंस बोलने लगी थी। और ये सारे चेंजेस देखने के बाद मेरे मन में गुरुजी के प्रति कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई। और अब तो संगत जी मैं 7 जुलाई का इंतजार करने लगी। और जब संगत जी हम 7 जुलाई को बड़े मंदिर पहुँचे तब संगत जी हम इंसान अपनी अकल लगाए बगैर मानते नहीं हैं और मैंने भी वही किया। मैं अपने इन-लॉज के साथ लाइन में नहीं लगी, अलग लगी और सोचा कि गुरुजी के पास जब पहुंचूंगी तो गुरुजी को डिटेल में बताऊंगी, उनसे डिटेल में सारी बातें करूंगी। संगत जी हम इंसान का नेचर है कि हमें हर बात का अश्योरेंस चाहिए, तो मैं भी कोई ऐसा ही अश्योरेंस चाहती थी कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना। मैं तब तक भी संगत जी गुरुजी की महिमा, उनकी कृपा से अनजान थी। लेकिन संगत जी मुझे कहाँ पता था कि मेरे कैसे माड़े कर्म थे। उस समय संगत जी मैं टूटी हुई थी, मेरे घर में बहुत समस्या चल रही थी, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम थी, बच्ची की समस्या थी, मेरे अपने मायके में भी समस्या थी। संगत जी वो कंडीशन ऐसी थी कि मैं हर तरफ से टूटी हुई थी। और जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे झटक दिया, लगा जैसे मुझे कह रहे हो कि यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैं देख रही हूँ कि वहीं दूसरी ओर गुरुजी बाकी सभी संगत से बड़े हंस हंस के बातें कर रहे हैं। और जो गुरुजी की संगत थी वो बड़े अमीर संगत, पैसे वाले, सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए। और जब गुरुजी ने मुझे हाथ से झटक दिया, दूर जाने के लिए कहा, तब संगत जी मैं बता नहीं सकती, ऐसा लगा जैसे मैं टूट के बिखर गई हूँ। लेकिन उस समय मुझे गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके कहाँ पता थे। संगत जी बहुत उदास मन से मैं बैठी, तब मेरे पास में एक संगत आंटी थी। और वैसे तो कोई संगत आपस में बातें नहीं करती, लेकिन ये भी गुरुजी का ब्लेस करने का ही तरीका था। उन आंटी ने मुझे देखते हुए कहा कि क्या बात है आंटी, आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। तब मैंने उन आंटी को सारी बातें बताई, अपनी बेटी की बीमारी के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे हाथ से झटक दिया। मैं बहुत रुआसी होकर कहने लगी कि शायद मैं गुरुजी महाराज को पसंद नहीं आई हूँ। तब संगत जी उन संगत आंटी ने मुझे बड़े प्यार से समझाया और कहा, नहीं आंटी, बिल्कुल ऐसा मत सोचो, गुरुजी महाराज तो सबको प्रेम करने आए हैं, सब पर कृपा बरसाने आए हैं, वो तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनकी नजर में सब बराबर हैं। और आंटी, गुरुजी ने अपने हाथों से आपको नहीं झटकाया, आपके बुरे समय को, आपके बुरे कर्मास को झटकाया है। और संगत जी बात बिल्कुल सच थी। और जब संगत जी हम गुरुजी को आज्ञा लेने पहुँचे तब मेरे फादर इन लॉ ने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी महाराज बच्ची का कल्याण करो। तब गुरुजी ने बहुत प्रेम से कहा कि बेदी अंकल, ऐ भी कोई कहने दी गल है, कुड़ी दा कल्याण हो गया। और वाकई में संगत जी गुरुजी ने मेरी बेटी का कल्याण किया, वो बिल्कुल ठीक हो गई। और आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी मेरी बच्ची 28-29 साल की है और बहुत ही सक्सेसफुली सुख शांति के साथ अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही है। संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा से मेरी बच्ची को जीवन दान दिया। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि
गुरुजी, आपने मेरी बच्ची को नया जीवन दिया और ये शुक्राना संगत जी मैं जितना भी करूं उतना ही कम है। और तो और संगत जी, गुरुजी महाराज ने जब अपनी देह छोड़ दी उसके बावजूद भी गुरुजी की कृपा मेरी बच्ची पर निरंतर बरस रही है। गुरुजी ने उसे बहुत अच्छा करियर, बहुत अच्छा प्रोफेशन ब्लेस किया है। गुरुजी ने उसे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर ब्लेस किया है। और इस प्रकार संगत जी, गुरुजी महाराज ने पहले मेरे हस्बैंड को जीवन दिया, फिर मेरी बेटी को नया जीवन दिया। गुरुजी की कृपा हम पर बरसती चली गई। उसके बाद संगत जी हम गुरुजी के पास आते रहे और धीरे धीरे हमें बात समझ में आ चुकी थी कि गुरुजी अपने प्रसाद से हम सभी को ब्लेस करते हैं। मैंने वहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जो भी गुरुजी के पास आ रहा है उसके जीवन का कल्याण हो रहा है, उसके शरीर का कल्याण हो रहा है, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और संगत जी मैं ये समझ चुकी थी कि जो भी है गुरुजी की ब्लेसिंग्स इस प्रसाद में है। तो मैंने भी अपनी चालाकियां लगाना शुरू कर दी। अब संगत जी एक दिन मैंने सोचा कि गुरुजी महाराज सभी को 2-2 बार प्रसाद देते हैं, यानी कि उनको डबल डबल ब्लेसिंग्स मिलती है। उनके तो बहुत कल्याण हुए होंगे, क्यों ना मैं भी गुरुजी की डबल ब्लेसिंग्स ले लूं। तो संगत जी ऐसा ही एक मौका मुझे मिला। हुआ ये संगत जी कि जब हमें एक एक बार प्रसाद मिल चुका था, तो जब गुरुजी किसी को दोबारा प्रसाद देते थे तो अपने हाथ के इशारे से बुलाते थे। और जब हाथ का इशारा हुआ संगत जी, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे बुलाया है। हालांकि मैं बिल्कुल श्योर नहीं थी, पर मेरे मन में चालाकी आ गई कि मैं तो लाइन में लग जाती हूँ, शायद गुरुजी की मुझे डबल ब्लेसिंग्स मिल जाएं। संगत जी मुझे कहाँ पता था कि ब्रह्मांड के मालिक साक्षात भगवान मेरे सामने हैं। और जैसे ही संगत जी मेरी बारी आई, तब गुरुजी महाराज ने मुझे एक पल के लिए मुझे देखा। कुछ सेकंड वो मुझे देखते रहे और इसे भी संगत जी मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि कुछ सेकंड्स के लिए ही सही उस परमपिता परमेश्वर ने, गुरुजी महाराज ने, साक्षात भगवान ने मेरे ऊपर अपनी दृष्टि डाली, मेरी नजरों से नजरें मिलाई। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे देखा, कुछ सोचा और मुझे अपने पास बुलाकर एक लड्डू प्रसाद दिया। और गुरुजी ने संगत जी मेरा कल्याण कर दिया। एक्चुअली संगत जी उस समय तक हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल सही नहीं थी। और संगत जी मेरी पहली प्रेगनेंसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हुई थी कि मैं दूसरा चांस ले ही नहीं सकती थी। लेकिन गुरुजी महाराज की ऐसी मेहर हुई, ऐसी कृपा हुई कि गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे बेटा हुआ। और उसे पाकर संगत जी घर का हर एक सदस्य खुशी से फूला नहीं समा रहा था। और देखिए संगत जी, हमारे इतने माड़े कर्म होने के बावजूद भी गुरुजी महाराज ने, उस निरंकार ने हम पर कितनी दया दृष्टि डाली, हमारा कितना कल्याण किया संगत जी। उस कल्याण का संगत जी मैं जितना भी बखान करूं बहुत बहुत कम होगा। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इस प्रकार संगत जी हमारी यात्रा गुरुजी के साथ चलती रही। पल पल गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। और गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को एक नहीं 3-3 बार लाइफ ब्लेस की। एक बार संगत जी एक कमरे में बहुत सारे ब्लैंकेट्स, बहुत सारे बिस्तर रखे हुए थे और संगत जी उस कमरे में बहुत भयंकर आग लग गई। मेरे हस्बैंड को तो कोई होश नहीं था, लेकिन गुरुजी महाराज ने फिर भी उन्हें बचाया। और एक बार की बात है संगत जी, मेरे हस्बैंड को फ्लड रिलीफ में जाना था और वहाँ पर कुल उन्होंने 166 लोगों की जान बचाई। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, लगातार मेरे हस्बैंड ने आग में जाकर, पानी में जाकर लोगों की जानें बचाई। संगत जी उस दिन मेरे हस्बैंड ने इतनी देर तक जहाज चलाया कि उनका पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता था, लेकिन गुरुजी महाराज ने ना सिर्फ उन्हें जीवन दान दिया, बल्कि संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को गैलेंट्री अवार्ड भी दिलवाया। ये तो गुरुजी महाराज है, ये उनकी लीला है, वो ही जाने। संगत जी मैं अपने मालिक का किन किन शब्दों में बखान करूं, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है। गुरुजी की कृपाओं से, उनकी ब्लेसिंग से हमारा पूरा जीवन भरा हुआ है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें अपनी श्री चरणों में रखा, हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी। न जाने हमने कितने पाप किए होंगे, कितने बुरे कर्म किए होंगे, लेकिन मेरे माधव आपने हम पर कितनी कृपा की, हमें कितना प्यार दिया, हम पर कितनी ब्लेसिंग्स बरसाई, हमारे कर्म काटे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी की तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स है हमारे जीवन में कि मैं अगर सत्संग करने बैठूं तो समय कम पड़ जाए। फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, लेकिन जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं आगे और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने हमारे जीवन में दी हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मेरठ से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें
व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और यदि मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो गुरु जी महाराज, प्यारी साथ संगत जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का दिल से बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर सकूं। संगत जी, गुरु जी की महिमा का मैं क्या ही बखान करूं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा रहा। बचपन से ही मुझे अपने पिता का वो प्यार नहीं मिला जिसकी हर बच्चे को जरूरत होती है। संगत जी, मेरे पिता को बेटे की चाह थी और इसीलिए मेरे छोटे भाई को हमेशा मुझसे ज्यादा स्नेह मिला। मैंने हर बार सोचा कि शायद ये मेरे कर्मों का फल है और सब कुछ चुपचाप सहती रही। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे सहने की शक्ति दी। संगत जी, अगर मेरी माँ मेरे साथ ना होती तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी भी नहीं होती। संगत जी, मैं उनकी वजह से पढ़ लिख पाई, अपने पैरों पर खड़ी हुई। लेकिन संगत जी, जीवन के उतार चढ़ाव इतने थे कि 35 साल की उम्र तक मैं अंदर से बहुत थक चुकी थी, बहुत अकेली हो गई थी। 2020 में मैंने घर छोड़ दिया और अकेले मध्य प्रदेश में रहकर अपनी जिंदगी बनाई। संगत जी, मैं आत्मनिर्भर थी, खुश थी, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक खालीपन था, एक डर था कि जिंदगी अकेले कैसे कटेगी। संगत जी, 2015 में मेरी शादी हुई थी जो 1 महीने भी नहीं चल पाई। मेरे हस्बैंड शराब पीते थे, मारते थे और सबसे दुख की बात संगत जी, उस समय भी मेरे पिता ने मेरा साथ नहीं दिया। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है कि मेरी माँ ने मुझे उस नरक से बाहर निकाला। फिर संगत जी, मैंने सोचा कि अगर मैं अपने पिता की पसंद से शादी कर लूं तो शायद मुझे उनका प्यार मिल जाए, शायद मेरा घर बस जाए। और 4 जुलाई 2025 को मेरी दूसरी शादी हुई। संगत जी, मैं बहुत सारे सपने लेकर उस घर में गई थी, लेकिन संगत जी, वहाँ तो मेरी परीक्षा ही शुरू हो गई। संगत जी, शादी के बाद मुझे कभी भी अपने पति से प्यार या अपनापन महसूस नहीं हुआ। ससुराल वालों को लगा कि बड़े घर की लड़की आई है तो बहुत कुछ लेकर आएगी। जब ऐसा नहीं हुआ तो हर बात में ताने, हर चीज में कमी निकालना शुरू हुआ। संगत जी, मेरा जीवन धीरे धीरे नरक बनता गया। शुक्राना गुरु जी महाराज कि आपने मुझे सब कुछ सहने की शक्ति दी, ताकत दी। संगत जी, शादी के 3-4 महीने में ही मुझे पूरी तरह आर्थिक रूप से खाली कर दिया गया। जब मैं गर्भवती हुई तब भी मेरे पास अपने लिए 10-20 रुपए तक नहीं थे। डॉक्टर के पास जाना हो तो भी पैसे किसी और से दिलवाए जाते थे। अगर मुझे पानी या कुछ खाने की जरूरत पड़ जाए उसके लिए भी कुछ नहीं दिया जाता था। और संगत जी, मैं बीमार पड़ती थी तो 2-3 दिन तक मुझे कोई भी ORS तक नहीं देता था। गुरु जी का शुक्राना कि आपने हर पल मेरा साथ दिया। संगत जी, 26 अक्टूबर 2025 को मैंने कंसीव किया, लेकिन उस समय भी मुझे आराम, पोषण कुछ भी सही तरीके से नहीं मिला। डॉक्टर ने नारियल पानी, फल, पनीर खाने के लिए कहा, लेकिन वो भी कुछ दिन मिला और फिर सब कुछ बंद हो गया। खर्च से बचने के लिए मुझे मायके भेज दिया गया। संगत जी, एक माँ बनने वाली स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा। शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे टूटने नहीं दिया। संगत जी, 25 सितंबर 2025 को मेरे भाई और भाभी ने भी मेरे साथ मारपीट की। मेरी माँ मुझे बचाने आई, लेकिन उन्हें भी घर से बाहर कर दिया गया। और संगत जी, वो खाली हाथ रात में घर छोड़कर चली गई। और संगत जी, 3 महीने तक मेरे पिता ने ये तक नहीं पूछा कि वो जिंदा है या नहीं। संगत जी, ये सब कुछ देखकर सहकर मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। गुरुजी, उस समय आप ही थे जो मुझे संभाल रहे थे। और फिर संगत जी, 3 जनवरी 2026 मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। पहली बार मुझे गुरुजी के सत्संग में जाने का मौका मिला। संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ बैठी, मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, बस रोती रही और अंदर से एक ही आवाज आ रही थी कि अब तू अकेली नहीं है। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपनी शरण में बुला लिया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया, जल प्रसाद दिया, लेकिन सबसे बड़ा प्रसाद मुझे सुकून का मिला। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद धीरे धीरे मेरे जीवन में बदलाव आने लगे। गुरुजी की कृपा से 18 फरवरी 2026 को मेरे पिता ने मेरी माँ से बात की और समझौते की पहल की। मेरे पति भी मुझे लेने आए और उन्होंने मेरी जिम्मेदारी समझना शुरू की। संगत जी, आज भले ही सब कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन रास्ता खुल गया है।
शुक्राना गुरुजी, आपने अंधेरे में रोशनी दिखाई। संगत जी, आज मैं सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी माँ को उनका हक मिले, उन्हें न्याय मिले, मुझे एक सरकारी नौकरी मिले ताकि मैं अपने पैरों पर और मजबूती से खड़ी हो सकूं। मेरे पति मुझे समझें, मेरी कद्र करें। और संगत जी, मेरी जो डिलीवरी जुलाई के पहले हफ्ते में है वो अच्छे से हो, मेरा बच्चा स्वस्थ हो और हमेशा गुरुजी की कृपा में रहे। संगत जी, आज मैं दिल से कह सकती हूँ कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तब गुरुजी उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। संगत जी, मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। मैं टूट चुकी थी लेकिन गुरुजी ने मुझे फिर से जोड़ दिया। अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। आप अपनी संगत का पल पल ध्यान रखते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम हैदराबाद से गोवर्धनी सक्सेना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गोवर्धनी सक्सेना हैदराबाद से अपना दूसरा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। प्यारी संगत जी, गुरुजी से दिल से की हुई अरदास कभी खाली नहीं जाती। संगत जी, मेरी लाइफ का 2026 का जो बर्थडे है मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल और मेमोरेबल बर्थडे रहा, क्योंकि संगत जी मेरा बहुत मन था कि मैं अपने बर्थडे पर बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन करूं और उनसे ब्लेसिंग्स लूं। संगत जी, मैं हर हफ्ते गुरुजी का सत्संग अटेंड करती हूँ और गुरुजी का लंगर प्रसाद भी ग्रहण करती हूँ। और जैसा कि सब कहते हैं कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ गुरुजी साक्षात मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन था कि अपने बर्थडे पर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं, क्योंकि संगत जी वो मेरे लिए मायके जैसा है। लेकिन संगत जी, गुरुजी मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन भी जानते थे, इसीलिए मैं सिर्फ उनसे अरदास करती थी कि अगर आपकी मर्जी हो तो मुझे बुला लेना। एक शाम संगत जी, जब मैंने गुरुजी के सामने जोत जलाई और मत्था टेका तब मैंने दिल से कहा कि गुरुजी, आप पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। उसी वक्त मेरे फोन पर बैंक से कॉल आया कि मेरे नाम पर एक प्री अप्रूव्ड लोन है और क्या मैं इसके लिए इंटरेस्टेड हूँ। संगत जी, मैं और मेरे अंकल हम दोनों बड़े हैरान हो गए। हमें लगा शायद अप्रूव नहीं होगा, फिर भी संगत जी हमने डिटेल्स दे दी। अगली सुबह 7:30 बजे वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया और एजेंट घर के पास आकर डिटेल्स ले गया। हमें कोई उम्मीद नहीं थी और फिर संगत जी 9 बजे एक और वेरिफिकेशन कॉल आया और मैंने उनसे पूछा भी कि क्या पे स्लिप या फिर मेरी जॉब का ऑफर लेटर चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन संगत जी शाम की 1:30 बजे तक मेरे पास एक फोन आया कि आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। और जब संगत जी मैंने मैसेज चेक किया तो सच में मेरे अकाउंट में अमाउंट आ चुका था। संगत जी 24 घंटे भी नहीं हुए थे और लोन अप्रूव हो गया था। सबसे पहले मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बस संगत जी, एक छोटी सी दिल से की हुई अरदास गुरुजी ने इतनी जल्दी सुन ली। फिर संगत जी हमने तुरंत हैदराबाद से दिल्ली फ्लाइट टिकट्स बुक की और वहाँ से संगत जी हम बाय रोड खाटू श्याम के मंदिर दर्शन करने के लिए भी गए। जिस दिन दर्शन करने थे उस दिन बसंत पंचमी थी और वहाँ लाखों की भीड़ थी। संगत जी, हम सुबह 5 बजे निकले और उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। हम लोग लगभग 12 बजे खाटू श्याम पहुँच गए। इतनी भीड़ में दर्शन बहुत मुश्किल लग रहे थे, लेकिन जब गुरुजी साथ हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मेरे अंकल जी ने वहाँ एक पंडित जी को कॉल किया, काफी देर तक कॉल नहीं उठा। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाले को भेजकर हमें अंदर लाइन में भेज दिया और फिर संगत जी हमें खाटू श्याम बाबा के बिल्कुल पास से दर्शन मिले। और संगत जी मैंने लगभग 3 मिनट तक श्याम बाबा के दर्शन किए, बिल्कुल सामने खड़े होकर। इतनी भीड़ के बावजूद किसी ने हमें हटने को नहीं कहा और संगत जी हमें श्याम बाबा की मोल छड़ी से ब्लेसिंग्स भी मिली। और ये सब हमारे गुरुजी की ही कृपा है। जब गुरुजी साथ होते हैं तो हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में शामिल किया और हर पल मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। टीना आंटी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबके सत्संग शेयर करती हैं। गुरुजी आपको और आपके परिवार को बहुत ब्लेसिंग्स दें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से वंशिका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं वंशिका दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं जब से गुरुजी के पास आई हूँ तब से हमारे भाग खुल गए हैं। मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया था कि मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी और उनके अंदर मेरी आस्था बढ़ती ही चली गई। और आज मैं आप सभी के साथ अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे कॉलेज के सेकेंड ईयर के थर्ड सेम के एग्जाम हुए थे और संगत जी, मुझे ऐसा लगा था कि मेरी किसी सब्जेक्ट में बैक आएगी, क्योंकि संगत जी बहुत ही ज्यादा टफ एग्जाम्स थे। और तब संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, अगर मैं पास हो जाऊंगी तो सत्संग जरूर शेयर करूंगी। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे सही नंबर आए और मैं पास हो गई हूँ। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे पास हो गई हूँ, बस इतना जानती हूँ कि ये सब कुछ गुरुजी की कृपा है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर मुझे भरोसा है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं और गुरुजी हमें शक्ति देते हैं उनसे लड़ने की, और जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं उन्हें कटवाने की शक्ति देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे ब्लेस किया। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम प्रीति शुभम पवार आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ हर उस मेहर का जो गुरुजी महाराज आपने हम पर बरसाई है। आपकी कृपा से ही हमारी जिंदगी में शांति, सुख और सही राह मिली है। संगत के रूप में हम सब आपके चरणों में अपने हृदय से आभारी हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में सन 2023 में अपने एक रिलेटिव से पता लगा। संगत जी, सन 2021 में मेरी शादी हुई और उसके 2 साल बाद मुझे पता लगा कि मेरे गर्भाशय में गठान है। फिर मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया और अंत में उन्होंने ऑपरेशन का सुझाव दिया। 2023 में संगत जी, मेरा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के दौरान मेरी फैलोपियन ट्यूब्स निकाल दी गई, जिसकी वजह से संगत जी, डॉक्टरों ने जल्द से जल्द मुझे IVF का सुझाव दिया। ऑपरेशन के ठीक 15 दिनों के बाद मुझे मेरी आंटी ने मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताया। उसके बाद मैंने गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू किया। गुरुजी ने एक दिन मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए। इतनी सुंदर तितली जिसे देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। और कई बार मेरे सपने में भी गुरुजी ने दर्शन दिए और कहा कि बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। फिर संगत जी, ऑपरेशन के 2 महीनों के बाद अलग अलग 2 डॉक्टर से IVF के बारे में सलाह ली। बहुत सलाह लेने के बाद मैंने मेरठ में इंदिरा IVF से अपना इलाज करवाना शुरू किया। संगत जी, उन्होंने मेरी बहुत सारी जांचें की और फिर संगत जी, मैंने 1 साल दवाई खाने के बाद अपना IVF करवाया। डॉक्टर्स ने मुझे बेड रेस्ट की सलाह दी और मैं लगातार सत्संग सुनती रही। मेरी आंटी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप मुझे भेंट में दिया था और जब संगत जी, हम गुरुजी के स्वरूप को अपने घर लेकर आए तब मैंने उन्हें समोसे और मिठाई का भोग लगाया। जब मैं हर महीने डॉक्टर के पास जाती थी तब गुरुजी ने मुझे उनका मेरे साथ होने का एहसास दिलाया। कई बार मुझे डॉक्टर के पास जाते समय रास्ते में पीछे गाड़ियों पर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा हुआ दिखाई दिया, जिससे मेरे मन को एक अलग ही खुशी मिलती थी। मुझे लगता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं और मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मेरा IVF सफल रहा और गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे एक सुंदर सा बेटा हुआ है। और संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी महाराज की मेहर और उनकी कृपा का ही परिणाम है। गुरुजी, आज मैं केवल यही कहना चाहती हूँ, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर पल का शुक्राना। आपने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। हर मुश्किल में मेरा आपने साथ दिया। गुरुजी, कृपया अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम राजस्थान से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं राजस्थान से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं गुरु जी से जून 2023 में अपनी ताई जी के माध्यम से जुड़ी थी। संगत जी, उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था और तब संगत जी मैं अपने मायके में थी और उस समय संगत जी मेरा और मेरे अंकल के बीच थोड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तब संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी को आजमाने के लिए कहा कि गुरुजी प्लीज मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए और सब कुछ ठीक हो जाए। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी ये बात सुन ली। मेरे हस्बैंड आए और सब कुछ ठीक हुआ और मैं अपने घर वापस चली गई। मुझे लगा सच में कुछ तो है और फिर मैं अपने घर में रोज गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, गुरुजी का सत्संग सुनने लगी और फिर गुरुजी रोज मुझे सुंदर सुंदर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने लगे। संगत जी, मैं रोज घर में जो कुछ भी बनाती हूँ वो गुरुजी को भोग लगाती हूँ और सभी चीजों में गुरुजी महाराज मुझे दर्शन देते थे, कभी ओम के रूप में तो कभी बटरफ्लाई के रूप में। संगत जी, एक बार की बात है, मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी तो उसमें एक आंटी ने बताया कि गुरुजी को कड़ी बहुत पसंद है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी गुरुजी को कड़ी का प्रसाद बनाकर भोग लगाऊंगी। और जब मैंने कड़ी बनाने के लिए पकोड़े बनाए तो उस पकोड़े में गणेश जी ने आकार ले लिया। पूरा फेस गणेश जी का था। मैंने उसकी पिक्चर ली और सबको दिखाया और सबने यही कहा कि ये तो साक्षात गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं। फिर मैंने गुरुजी को भोग लगाया और मुझे याद आया कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं तुझे गणेश जी के रूप में दर्शन दूंगा और गुरुजी ने वाकई में मुझे दर्शन दिए। मेरा गुरुजी पर विश्वास पक्का हो गया। मैं दिन रात बस गुरुजी से बातें करती और सारा दिन सत्संग सुनती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे तब अपनाया जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे गुरुजी का साथ ऐसा मिला कि मैं सब कुछ भूल गई। और फिर संगत जी, जब गणेश चतुर्थी आई तो मैंने कभी भी गणेश जी घर पर नहीं बिठाए, लेकिन गुरुजी का मैसेज आया कि मैं और गणेश तुझे दोनों साथ दर्शन देंगे। और एक रात पहले संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि कल हम भी गणेश जी घर लेकर आएंगे। संगत जी, मैं तो शॉक्ड हो गई कि गुरुजी ने कहा था और वही बात हुई। संगत जी, मेरे अंकल घर पर गणेश जी लाए और हमने बहुत अच्छे से गणेश जी की सेवा की। और फिर विसर्जन वाले दिन गुरुजी और गणेश जी भगवान ने मुझे दर्शन दिए। गणेश जी का स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा जो गुरुजी ने दिखाया। शेष नाग की गोद में गणेश भगवान बैठे थे। मैंने बोला, जय गुरुजी, आपने दर्शन दे दिए। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। संगत जी, मुझे 5 साल की बेटी है और मैं गुरुजी से रोज बेटा मांगती थी और गुरुजी मुझे रोज प्रेगनेंसी से रिलेटेड सत्संग सुनाते थे। मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी बेटा ब्लेस करते हैं। तब संगत जी, मैंने भी गुरुजी से मांगना शुरू किया और मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गई। बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ और गुरुजी महाराज ने मुझे एक और बेटी ब्लेस की 17 जून 2024 को, जो कि गुरुजी की बेटी है। और मेरी बड़ी बेटी 25 जुलाई को हुई है और मेरा बर्थ 7 जनवरी को है। संगत जी, मुझे गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। संगत जी, मेरी डिलीवरी से पहले ही गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर लक्ष्मी आएगी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और ऐसे ही संगत जी, मेरी जेठानी को 2 बेटी हैं तो उन्होंने एक और चांस लिया कि बेटा हो जाए और वो भी किसी गुरु को मानती है। तो जब उनको डिलीवरी का टाइम आया तब भी संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि आज तेरे घर लक्ष्मी आएगी। मैंने सबको बताया और दिखाया भी कि गुरुजी ने पहले ही मैसेज दे दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का 2 बार मैसेज आया कि तेरे पति पर कष्ट आया था जो टाल दिया है। संगत जी, मेरे अंकल कहीं बाहर गए हुए थे, जो वापसी में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और पूरी गाड़ी खत्म हो गई। पर जितने भी लोग थे सब सही थे। मेरे अंकल भी बिल्कुल ठीक थे। और जब वो घर आए और सब कुछ बताया कि एक्सीडेंट हुआ, तब संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। गुरुजी, मेरे अंकल का बिजनेस में लॉस हुआ है और काम अच्छा नहीं चल रहा है, पर मुझे गुरुजी आप पर पूरा भरोसा है, आप सब कुछ अच्छा कर देंगे। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि सब अच्छा होगा, तुझे गुड न्यूज मिलेगी। बस गुरुजी, सब कुछ अच्छा रखना, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।